हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रौनक मॉनिटर में। फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी इंडिया की तरफ से 2026 के लिए नई भर्ती जो है वो निकल कर आ चुकी है। इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ कि ये भर्ती किन किन राज्यों के लिए अभी ओपन हुई है। और आज की इस वीडियो में कई अन्य टॉपिक पर भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे पिछले वीडियो में, तो उस पे भी चर्चा करेंगे। और जैसे कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं, जैसे कि थंबनेल में मैंने मेंशन किया था, जैसे बहुत लोगों का जिन्होंने पिछले 1 महीने या 2 महीने पहले एग्ज़ाम दिया है या फिर अप्लाई फॉर्म कर दिया था। तो वो पूछ रहे हैं, जिनका केवल अप्लाई हुआ है और पूछ रहे हैं उनका एग्ज़ाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, तो कुल मिला के उनकी जॉइनिंग कब होगी? या फिर अगर आप एक एग्ज़ाम दे चुके हैं, इंटरव्यू भी दे चुके हैं और केवल जॉइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो आपको कितना समय लगेगा और अभी कितना मतलब जॉइन में टाइम लगेगा? तो ये सारी कंप्लीट चीज़ें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि मारुति सुजुकी इंडिया में परमानेंट परमानेंट जॉइन होने के लिए आपको क्या करना होगा या कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे ताकि आप परमानेंट हो सकते हैं इस कंपनी में। वो भी आपको पूरा जेन्युइन तरीके से बताऊँगा, ऐसा कुछ भी मैं आप ये नहीं कि आपसे कोई भी झूठ बोलूँगा। लेकिन जो स्टेप मैं बताऊँगा, अगर उस स्टेप के ज़रिए आप जॉइन होते हैं, तो आप ये मान के चलिए, आप पूरे चांसेस हैं कि आप परमानेंट भी आसानी से वहाँ पर एम्प्लॉयी हो जाएँगे। और जो बाकी है कि कई लोग पूछ रहे हैं, जैसे अभी 5 राज्यों के लिए अभी वैकेंसी ओपन हुई है 2026 में, जो नए रिक्रूटमेंट चालू हुए हैं। बाकी अन्य राज्यों में भर्ती कब आएगी, जैसे कि यूपी के भी बच्चे काफ़ी वेट कर रहे हैं, झारखंड के, वेस्ट बंगाल के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के। इस प्रकार के अन्य मतलब कई सारे राज्य हैं जहाँ से बच्चे जाने के लिए वेट कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आगे मैं डिस्कस करूँगा कि किन-किन स्टेट में कब भर्ती आएगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिले। सबसे पहले जो ये भर्ती अभी निकल कर आई है 2026 में, ये एफटीई के लिए है, जिसका आप जानते होंगे, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो एफटीई में ही जाना पसंद करते हैं। एफटीई मतलब फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपको कंपनी 3 साल के लिए एनरोल करती है। और एक और जैसे होता है सीडब्ल्यू कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैन, जिसमें आपको केवल 1 साल के लिए ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप इस कंपनी में कम से कम आप 4 साल जॉब कर सकते हैं और फिर उसके बाद में परमानेंट भी होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो चलिए कंप्लीट बात करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जानकारी पसंद आती है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही लेटेस्ट और जेन्युइन जॉब की अपडेट लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अभी करंट में वैकेंसी निकल कर आई है या चल रही है, तो उसमें आपको किस तरह से अप्लाई करना है और ये किन-किन स्टेट के लिए चालू हुई है वैकेंसी। आप देख सकते हैं, मैंने मारुति सुजुकी इंडिया का जो ऑफ़िशियल पेज है, ये यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। यहाँ पे अप्रेंटिस भी कर सकते हैं आप, फ्लेक्सी वर्कमैन में यहाँ से अलग-अलग स्टेट आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जो कौन-कौन से स्टेट के लिए वो आप देखिए, ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट जो एफडी है, इसके लिए अभी आवेदन चालू हो गए हैं, जिसमें आप जानते होंगे जो एज है, कि आपकी एज 18 से 26 के बीच में होनी चाहिए और आईटीआई पास आउट आपका होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर 10th बेसिस में है केवल, तो इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका आईटीआई भी होना चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे आप अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई के बाद में क्या होता है, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। एडमिट कार्ड में आप देख सकते हैं, एडमिट कार्ड ये एक बच्चे का मैंने जो उसका स्टेटस है ये शो किया हुआ है मैंने। इसमें आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगता है, रजिस्ट्रेशन से लेकर जॉइनिंग तक जो प्रोसेस है वो कितना टाइम लग जाता है। तो इस प्रोसेस में आप देखिए, जैसे इनका ये जो रजिस्ट्रेशन है, इन्होंने 5/9 को जैसे किया था, ये 5/9 को इन्होंने किया और शॉर्टलिस्ट आपका उसी दिन शो होने लगता है। इसके बाद में एडमिट कार्ड जारी होता है। एडमिट कार्ड आपका अगर इंस्टेंट आपका रिक्रूटमेंट चल रहा होगा उसी टाइम, तो 15 दिन में भी हो सकता है या फिर 1 महीने भी लग जाता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद में, ये आपको एडमिट कार्ड जब जारी होता है, आपके पास कंपनी से कॉल भी आता है और आपको एक मेल भी आता है, जिसमें आपको एडमिट कार्ड की डिटेल मिल जाती है। उस एडमिट कार्ड में आपका जो एग्ज़ाम है, कहाँ पर एग्ज़ाम होना है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, फिर आप एग्ज़ाम देते हैं। अब इनका जैसे शॉर्टलिस्ट हुआ था, एग्ज़ाम हुआ है 14/10 को, तो लगभग आप देखिए इसमें कितना गैप है, लगभग-लगभग आप देखिए 1 महीने से ज़्यादा का गैप है। एग्ज़ाम होने के बाद में आपका दूसरे दिन ही इंटरव्यू भी हो जाता है। इंटरव्यू होने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना होता है, सिर्फ वेट करना होता है। 7 से 15 दिन के बीच में आपके पास कंपनी से कॉल आ जाती है। जॉइन करने के लिए बताया जाता है किस डेट को आपको जॉइन करना है। अगर आप उस डेट में कंफर्टेबल नहीं है जॉइन करने के लिए, तो आप उसके लिए मना भी कर सकते हैं। उसमें आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आप मना कर देंगे तो बाद में वो कंपनी आपको बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी। अगर आपकी जेन्युइन कोई प्रॉब्लम होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कंसीडर कर लेते हैं और बाद में आपको
बाद में दोबारा जो नेक्स्ट बैच होता है उसमें फिर से आपके पास कॉल आती है। तो ये जॉइनिंग का जो है ये पूरा प्रोसेस रहता है। अब आपको आवेदन करने के लिए सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, वहाँ पर भी मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। अब जैसे ही आप इस पोर्टल पर आएँगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि किस-किस स्टेट में वैकेंसी चालू है। यहाँ देखिए जो बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और असम के लिए वैकेंसी चालू हो गई है। काफ़ी बच्चे बिहार से भी वेट कर रहे थे, तो उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है, आप तुरंत अभी अप्लाई कर सकते हैं। और भी बाकी स्टेट के अगर कोई आप देख रहे हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली सारी डिटेल फिल करनी है, क्योंकि अगर आप कोई भी डिटेल मिसमैच कर देते हैं या स्पेलिंग में कोई भी गलती कर देते हैं, तो आपका वेरिफिकेशन में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है या वो आपको कंसिडर नहीं करते हैं, वो आपको हटा देंगे वहाँ से। आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से फिल करनी है सारी चीज़ें, जिसमें आपको क्या मेंशन करना है, जिससे ध्यान देना है, जैसे आपका जो नाम है, आपका नाम जो है वो सबसे पहले आपको अपना फुल नेम फिल करना है। ये आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट में देख लेना है, जैसा आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा हुआ है उसी तरह से आपको पूरा यहाँ पर टाइप करना है। उसी प्रकार से आपको अपने फादर का नाम, फिर उसके बाद में जेंडर आपको अपना सेलेक्ट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर। और यहाँ पर फिर आपको अपना एजुकेशन लेवल, जो आपका हाईएस्ट जितना भी आपका एजुकेशन लेवल है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में वैकल्पिक में आप कोई अदर नंबर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है। एड्रेस में आप पूरा वो डिटेल यहाँ पर फिल कर देना है। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपको कॉपी एड्रेस वाले सेक्शन पे आपको कॉपी कर इस पे टिक कर देना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में अगर सेम है तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अब नीचे आएँगे, यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स में कैटेगरी आप अपनी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे, आधार नंबर, पैन नंबर। अब नीचे आएँगे, यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल देनी है, जिसमें सबसे पहले आपका जो 10th की डिटेल आपको देनी है, जिसमें 10th का आपका कॉलेज का नाम, उसके बाद में आपने जो 10th है वो रेगुलर किया है या ओपन बोर्ड से किया है, जैसा भी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्टार्टिंग मंथ, स्टार्टिंग ईयर, फिर उसका पासिंग मंथ और पासिंग ईयर। भरने के बाद में ये आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर फिल कर देनी है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपका जो भी जितने आपके सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट के जितने भी आपके नंबर आए, उन सबको आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद में जितने भी सब्जेक्ट हैं, उससे आपको डिवाइड कर देना है। सिंपली आपका जो परसेंटेज है, वो आपका आ जाएगा। अब उसी प्रकार से अगर आपने ऊपर हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन में 12th चुना है या ग्रेजुएशन चुना है, तो आप इसकी भी डिटेल दे सकते हैं यहाँ पर। वैसे आपका जो 10th है ये मैंडेटरी है, उसके बाद में आईटीआई की डिटेल ये भी आपकी मैंडेटरी है। अब आईटीआई में आपको अपने कॉलेज का नाम, उसके बाद में जिस भी ट्रेड में आपने आईटीआई किया हुआ है, आईटीआई का प्रकार, उसके बाद में आईटीआई स्टार्ट ईयर, जिस भी ईयर में आपने आईटीआई में एडमिशन लिया था उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर पासिंग ईयर, उसके बाद में सेलेक्ट काउंसिल, उसके बाद में रिसीव्ड मार्क्स, आपके आईटीआई में टोटल मार्क्स कितने आए थे, टोटल कितना उसका टोटल आउट ऑफ कितना आपका टोटल मार्क्स था, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। अब नीचे आएँगे, यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल डिटेल देनी है, जैसे कि अगर आपने अप्रेंटिस पहले किया हुआ है, तो येस करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे, और अगर नहीं किया है तो नो पे रहने देंगे। उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस, अगर कोई एक्सपीरियंस है, प्रीवियस किसी कंपनी में आपने काम किया है, तो एक्सपीरियंस लगाकर यहाँ पर उसकी डिटेल देंगे, और अगर आप अभी फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर रहने देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपको फैमिली इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पर आपको फैमिली में सबसे पहले अपने आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं या जो आपकी फैमिली में भाई-बहन जो भी हैं, उन सब की आपको डिटेल यहाँ पर पूरी फिल कर देनी है। नेक्स्ट फिर आपको कुछ एडिशनल और इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन में क्या आप शारीरिक विकलांग हैं, येस या नो, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पर आपको अगर कोई कंप्यूटर नॉलेज आप रखते हैं, जैसे बेसिक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इंटरनेट, तो अगर आपको आता है इनमें से जो-जो चीज़ें, आप इस पे सिंपली टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में अगर कुछ भी इसमें से नहीं आता है, मान लीजिए नहीं सीखा है, तो आप नील पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे आएँगे, यहाँ पर आपको जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, जैसे अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है जो मिर्गी की, अगर आपको कोई मिर्गी से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, तो आपको उस केस में यहाँ पर आपको यहाँ सच-सच पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद में कोई अगर बड़ी सर्जरी हुई है या कोई बड़ा इलाज हुआ है, तो उसका भी आपका यहाँ पर विवरण आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में नीचे आएँगे, डू यू नो फोर व्हीलर ड्राइविंग? अगर आप फोर व्हीलर ड्राइविंग जानते हैं तो येस करेंगे, नहीं जानते हैं तो नो करेंगे। उसके बाद में अदर ड्राइविंग स्किल में टू व्हीलर है, लाइट कमर्शियल व्हीकल, तो आप अपने केस में इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में डीएल अगर आपका बना हुआ है तो डीएल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। अब नीचे आएँगे, यहाँ पर जैसे अगर आपने
पहले आवेदन किया है इस कंपनी में, तो उसकी आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी। और उसके बाद में अगर आपने पहले मारुति सुजुकी में काम किया है, तो उसका भी विवरण आपको यहाँ देना होगा। अब नेक्स्ट आएँगे, यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन में अगर आपके कोई रिलेटिव, यहाँ पर सिलेक्शन करना है रिलेटिव काम करते हैं या कर चुके हैं। मारुति सुजुकी में ये जितने भी रिलेशन आप नीचे देख रहे हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, तो इनमें से कोई भी अगर आपके जो रिलेशन में कोई मारुति सुजुकी में है या कर चुके हैं काम, तो उसकी डिटेल देंगे। अगर कोई नहीं है तो इसमें आप नो वन पर सेलेक्ट रहने देंगे। अब नीचे, अब नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको लैंग्वेज अननोन, मतलब आप कौन-कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो आप इनमें से जितनी भी लैंग्वेज आपको आती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश और अदर भी कोई लैंग्वेज की नॉलेज आप रखते हैं, तो उसकी यहाँ पर डिटेल देंगे। और उसका जो अ आप कह सकते हैं जो इसमें से जैसे रीडिंग, राइट, स्पीक का जो भी लेवल है उसका, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आएँगे यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में आपका जो साइज़ है डॉक्यूमेंट का, ये 100 केबी से कम का होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब डॉक्यूमेंट में आप अगर साइज़ की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट टूल बताता हूँ। तो उसके लिए आपको पाई 7 टूल आपको किसी भी ब्राउज़र में टाइप करना है, आप इस वेबसाइट पर आ जाएँगे। अब इस वेबसाइट में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि पीडीएफ से रिलेटेड रिलेटेड इमेज से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी इमेज या पीडीएफ का साइज़ कम या ज़्यादा करना है, तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएँगे। अब ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में जितने भी दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देनी है। डिक्लेरेशन देने के बाद में सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में आपको एक पासवर्ड और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज में। देन उसके बाद में आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, वो आपके मोबाइल पे मैसेज में भी आ जाएगा और ईमेल पे भी आ जाएगा। तो आपका फाइनली इस तरह से फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी डिटेल आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, सारे आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपको परमानेंट इस कंपनी में जॉब करना है या अ, जॉब करने का आप सोच रहे हैं कि किस तरह से इस कंपनी में परमानेंट हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको स्टेप ये फॉलो करना पड़ेगा कि आप अगर अभी आपने अप्रेंटिस नहीं किया हुआ है और अभी आपकी 18, 19, 20, 21 की एज में है, अगर आप 22, 23 की एज में भी हैं अगर आप, तो आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आपको इस कंपनी से अप्रेंटिस करना है। अप्रेंटिस के लिए आपको सबसे पहले आवेदन करना है। अप्रेंटिस का आपको मैं बता दूँ सीन ये है इस कंपनी में, अप्रेंटिस अगर आप करते हैं किसी कंपनी से, तो आपको अप्रेंटिस करने के तुरंत बाद, जैसे ही आपका अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाता है, आपको देन उसके बाद में एफटी के लिए अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई कर देंगे आप पूरा एफटी के लिए, वहाँ फिर आपको अपने सुपरवाइज़र या अपने कॉन्ट्रैक्टर को उनको बता देना है कि मैंने अ, इस एफटी के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो वो वैसे भी अगर आपको मान लीजिए अप्रेंटिस करने के बाद में कुछ दिन मान लीजिए बैठा देते हैं घर पे कि हाँ, एफटी के लिए जब कॉल किया जाएगा तब, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, जैसे ही अगर आपने अप्रेंटिस वहाँ से किया है, आपको 15 से 20 दिन या मैक्स टू मैक्स 1 मंथ में ही आपको बुला लिया जाएगा तुरंत एफटी के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपका 1 साल अप्रेंटिस हो गया। उसके बाद में फिर आप 3 साल एफटी के लिए वहाँ पर जॉब करेंगे। अब आप खुद सोचिए, जब आप 4 साल के लिए उस कंपनी में आप ईमानदारी से आप उस कंपनी में काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो आपको कंपनी क्यों नहीं कंसीडर करेगी एज़ ए परमानेंट एम्प्लॉयी? क्योंकि वो भी, उनके भी परमानेंट एम्प्लॉयी हर साल कुछ ना कुछ परमानेंट एम्प्लॉयी जो हैं वो रिटायर होते होंगे, तो उनको भी नीड होती है। तो वो ऐसे ही बंदों को सेलेक्ट करती हैं जो कई साल से, मतलब 3-4 साल से जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इस तरह से आप परमानेंट के लिए चांसेस आपके सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट जानकारी मारुति सुजुकी में नई वैकेंसी में किस तरह से अप्लाई करना है, परमानेंट होने के लिए क्या स्टेप फॉलो करने हैं। और अब जो लास्ट मैं आपको बताने वाला था, जो अन्य राज्य में वैकेंसी कब आएगी, तो अन्य राज्य में आपकी वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, जैसे कि यूपी के लिए, और यूपी, वेस्ट बंगाल और राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए आपको जनवरी में ही गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो उसके लिए आप चैनल पर बने रहें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही कोई अपडेट आती है, मैं तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।